जय हिंद साथियों, आप सभी को एक नए क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह क्लास फ्रेंड्स आपका देखिए एसएससी जीडी परीक्षा में जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, अब तक जितना भी सवाल प्रीवियस ईयर में, आज की क्लास में पूरे पिछले 15 सालों का यह निचोड़ संग्रह यह क्लास है, जिसमें से देखेंगे जीके और जीएस और हिंदी प्रश्नों का संग्रह करेंगे। और साथियों रीजनिंग हो गया। तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत रामबान है, जिसमें से आपके पेपर में देखिए साथियों इसी क्लास से 12 से लेकर 15 प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो साथियों इस क्लास को आप लोग अच्छे से लगाइएगा, पूरा एक एक प्रश्न को लिख लेंगे जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ यह क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। ज़्यादा समय कोई विलम्ब ना करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या करा है, आप सभी बताएंगे यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा ठंड किस राज्य में पड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा ठंड किस राज्य में पड़ती है? राजस्थान राज्य में पड़ता है, या बिहार में, जम्मू कश्मीर में, या गुजरात में? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? तो सी होगा दोस्तों राइट आंसर। आपको देखिए पता होना चाहिए जो साथी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए जब जाइएगा यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा देखिए जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ता है। दोस्तों आपका देखिए बीएसएफ हो गया, ठीक है। कि इसमें आप लोग जो है सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट चॉइस आपका क्या है, कमेंट करके ज़रूर एक बार बता दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आज की क्लास में देखिए मात्र 20 सवाल आपको सही करना है। कितना? तो 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। एसएससी जीडी अगर आपको वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो इस क्लास की पूरा क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ हम आपको देंगे, उसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है, पूछा गया कि भारत का सबसे ठंड स्थान कौन सा है। भारत का सबसे देखिए ठंड स्थान कौन सा है? तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे बी ऑप्शन। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेंगे। यहीं से सवाल आपके पेपर में दोस्तों देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बताइए भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। आपको याद रखना है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह देखिए 5 राज्य से, कितना? तो 5 राज्य से होकर बहता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार हो गया, और देखिए दोस्तों झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यह 5 राज्य से होकर के बहता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी के द्वारा, पिछले टीसीएस कंपनी के द्वारा लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी के पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो एक एक सवालों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे राजस्थान होगा। और यहीं से देखिए पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है 1959 में। कहाँ से? तो नागौर, देखिए नागौर जिला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कराए, सभी को याद रखना है, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह गोवा आपको याद रखना है, ठीक है। गोवा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है, तो ए को लॉक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है। अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक लगाते हैं तो आपके पेपर में देखिए 12 से लेकर 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास से दोस्तों, और बिल्कुल 100%। क्योंकि आज की क्लास में देखिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा के लिए।
भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन में देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है, चेरापूंजी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किसने बनाया? प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया, कौन सा? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय जलचर, देखिए जलचर कौन सा है? बताएंगे भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है यह कौन सा है? सर्क होगा या गंगा डॉल्फिन होगा, केसुआ होगा, समुद्री घोड़ा? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं। हाँ, सभी साथी क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से आप लोग 2 लाख परिवार पहुंचाएंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से 2 लाख का परिवार पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। और देखिए भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, शिखर है, यह कौन सा है? बताएंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया, कौन सा? ए ऑप्शन लॉक करेंगे। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी का एक लाइक से हमारा बहुत मोटिवेशन आता है आपके लिए, ताकि इसी तरह के हम सिलेक्टेड जीके जीएस आपके हम कराएं और पूरा 20 में 20 आपको हम दोस्तों आपके पेपर में देखिए आएंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल से अगर आप जुड़ के पढ़िएगा तो हिंदी में 20 में 20 लाइएगा और जीके में देखिए 17 से 18 सवाल तक आप लोग ले आएंगे, ठीक है। हमारा यह वादा है। बस आपको बस डेली क्लास में दोस्तों जुड़े रहना है। 18 नंबर तक आपको जीके जीएस में हम दिलाएंगे दोस्तों। और देखिए 20 में 20 हिंदी में कीजिएगा और मैथ में देखिए 20 में 20 आप लोग करेंगे और रीजनिंग में 20 में 20, ठीक है। क्योंकि यह सेशन आपके लिए जो है हम पूरा अच्छे से लेकर आएंगे दोस्तों। अगर किसी तरह सवाल अगर आपका समझ में नहीं आएगा तो और जितना हो सके आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है दोस्तों। बस डेली क्लास में आना है। भारत में संसद भवन यह किसने देखिए डिजाइन किया था? तो सही जवाब याद रखेंगे सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे। एडविन लुटियंस आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए यूएनओ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कराए। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड्स हम आपके लिए देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेकर आए हैं, जो आप लोगों को यह ऑफर में अभी दिया जा रहा है। इस पीडीएफ में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा पहले समझ लीजिए। तो इसमें आपका देखिए हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप लोग 20 में 20 नंबर आप लोग लाएंगे, ठीक है, इस पीडीएफ से। और देखिए रीजनिंग में आप लोग 20 में से 20 लेकर आइएगा। और दोस्तों जीके जीएस देखिए आपका मिलेगा हिस्ट्री, समझिए पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया। पिछले 6 महीनों 7 महीनों का आपका करंट अफेयर्स हम दे देंगे दोस्तों, ठीक है। उससे अलग आपका देखिए पेपर में कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इस पीडीएफ से आएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। और बिल्कुल 100%। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ऑफर सीमित समय के लिए है। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए जो भी साथी इस बार तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 में यह पीडीएफ आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, जो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा। तो सपना है वर्दी पाने का, तो दोस्तों इस नंबर पर देखिए आप लोगों का व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, एसएससी जीडी लिखकर आप भेज दीजिएगा। पूरा पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे इस तरह का क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना होगा। उसके बाद आपको तुरंत जो है 10 से 20 सेकेंड में आप लोगों को पूरा पीडीएफ चला आएगा, ठीक है। और ध्यान देंगे जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं उन्हीं लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है? तो बताएंगे आप लोग पृथ्वी पर सबसे जो बड़ा महासागर है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है साथियों, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, ठीक है। अभी अगर आप लेते हैं तो मात्र 99 में मिलेगा दोस्तों। और यह पीडीएफ का देखिए प्राइस है 599 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो मात्र 99 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑफर सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। आगे देखेंगे भारत में पहला जो राजमार्ग
NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखेंगे यह कहाँ से कहाँ तक है। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दिल्ली से अमृतसर है। कौन सा? दिल्ली से अमृतसर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? बताइए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर देखिए आपका सी में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता कब देखिए मिली? भारत में स्वतंत्रता कब मिली? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे बी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 आपको याद रखना है। और हाँ साथियों, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बी में आपका आंसर है हॉकी। आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारत का जो सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र आपको याद रखना है। जीडीपी के आधार पर याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यह कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? तो राइट आंसर देखिए उत्तर प्रदेश है। यूपी देखिए दिया गया फ्रेंड्स सी ऑप्शन में। तो सी को लॉक कर दीजिए एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे एक बार दबा के सेशन को। और बताइए आप लोग 20 में अब तक जो है कितना सवाल सही कर चुके हैं? कमेंट कीजिए आप लोग ईमानदारी से। भारत में सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, थार हो जाएगा। कौन सा? थार हो जाएगा। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको करेंगे दोस्तों। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? बताइए आप सभी साथी। यहाँ पे भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति यह कौन था? तो याद रखेंगे आप सभी। सही जवाब है ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए बी में आपका आंसर साथियों दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यह भी सवाल देखिए आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आप सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको परीक्षा में 12 से 15 सवाल अगर आपको फिक्स जो आप लोगों का देखिए इसी मिलेंगे साथियों। भारत में सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन यह कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है सी हो जाएगा। कौन सा? तो सी देखिए आपका दिया गया है गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति यह कौन थी? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया है, प्रतिभा पाटिल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि विश्व में सबसे जो ऊंचा युद्ध क्षेत्र है यह कौन सा है? तो साथियों सियाचिन हो जाए। कौन सा? तो देखिए सियाचिन आपका देखिए दिया गया है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आप लोग, अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हुए हैं तो। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत का सबसे जो बड़ा मंदिर है यह कौन सा है? ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का जो उत्पादन है करने वाला राज्य कौन सा है? चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 27 नंबर सवाल है। तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में थे पहले, यहाँ पे कुछ देखिए बंद हो गया है मिले, जो कि अब देखिए चालू होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो भारत में सबसे जो बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादक हो जाएगा आसाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आसाम हो जाएगा। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह कौन थे? तो सी ऑप्शन देखिए दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे जो बड़ा पशु कौन सा है? दुनिया का देखिए सबसे जो बड़ा पशु है यह कौन सा है? तो वेल आपको देखिए याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन में राइट आंसर देखिए आपका दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। चलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी बताइएगा कितना सवाल आप लोग सही किए हैं। 20 सवाल सही करना था, कितना आप लोग सही किए हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन बताइए। दूध में पाया जाने वाला
मुख्य जो प्रोटीन है यह कौन सा है? तो सी देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, केसिन आपको याद रखना है। आगे देखिए सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे जो लंबा पुल है ब्रह्मपुत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा? तो ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिए क्या करा है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जो भी आप लोगों का मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। अगला सवाल है कि बिजली का जो आविष्कार यह किसने किया? बिजली का आविष्कार देखिए किसने किया? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए दिया गया आपका साथियों, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा देखिए किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सूर्य का मुख्य गैस तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य जो गैस है यह तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए दिया गया हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन देखिए आपका साथियों दिया गया, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए बी में है। कौन सा? आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर जी। पानी का देखिए रासायनिक सूत्र आपको बताना है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होगा? तो H2O आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे देखिए बड़ा अंग आपको याद रखना है, यह देखिए बी ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, राइट आंसर। और हाँ, प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग बताइएगा, ताकि प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो साथ में ही क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है यह कौन सा है? भारत का सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे, कलकत्ता आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है यह कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता होगा कि आम होता है। और देखिए मानव का जो सामान्य शरीर का जो तापक्रम है यह कितना होता है? तो यह सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एसएससी के द्वारा यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया 98.4 फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जन गण मन यह किसने लिखा? तो जन गण मन देखिए किसने लिखा था? सही उत्तर आपका देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सुबह में देखिए दोस्तों आप लोगों का मिलेगा 8 बजे देखिए हिंदी का क्लास मिलेगा आपका। ठीक है, 8 बजे आपका हिंदी का क्लास मिलेगा दोस्तों। और देखिए 9 बजे आपका जीके जीएस रहेगा। और उसके बाद देखिए 10 बजे आपका जो है रीजनिंग का क्लास रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए शाम का मैथ लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग देखिए जुड़िए क्लास में। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, यह सभी के लिए आपको जो है एक सीट अगर पक्का करना है तो आपको पूरा पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे जो पुराना बांध है यह कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे जो बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है, बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो याद रखेंगे आप सभी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा? यूपी आपको याद रखना है दोस्तों, सी में देखिए आंसर आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, बी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए एशिया आपका देखिए दिया गया है। ठीक है, चलिए दबा के क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने हमारे साथी क्लास में पहली बार हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों,
जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है बताइए। बताएंगे पृथ्वी का सबसे जो नज़दीक ग्रह है यह कौन सा है। यह भी सवाल देखिए आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से। ठीक है, और अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है दूसरी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, पहले देखिए टीसीएस कंपनी के द्वारा होता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टेंडर हो गया दूसरे कंपनी का। तो पृथ्वी का सबसे जो नज़दीकी ग्रह है यह कौन सा है। राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा आपका सही जवाब। ठीक है, बुध आपको याद रखना है। भारत का देखिए राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो सही उत्तर आपका देखिए गंगा दिया गया है। और याद रखेंगे यहाँ पे देखिए गंगा आया है तो इसका भारत में पूरा जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए कि यह कितने राज्य से होकर गुजरता है तो 5 राज्य से होकर के, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और याद रखेंगे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, से निकलती है, उत्तराखंड हो गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आपका यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। यह 5 राज्यों से होकर के और बहती है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है यह कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए सवाल कर रहा है कि ऑक्सीजन की जो खोज है यह किसने की। ऑक्सीजन का देखिए जो खोज है यह किसने की, तो सही उत्तर आपका देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को अच्छे से लगाते हैं तो साथियों 20 में से 19 सवाल आप लोग सही करेंगे पेपर में। ठीक है, 20 में 19-20 आप लोग करके आइएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट सेशन हम आपको कराने वाले हैं। तो डेली आपको जुड़ना है, प्रीवियस ईयर है, पूरा का पूरा हम प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे आपके लिए। सबसे पहले देखिए सवाल कर रहा है कि ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की। ऑक्सीजन का खोज आपको याद रखना है यह किसने की, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो बड़ा तटरेखा है यह किस राज्य की है। तटरेखा आपको याद रखना है किस राज्य का है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे गुजरात का है। ठीक है, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। और कितना है जी तो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलने से पहले आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र PDF लेकर आए हैं, जो साथियों आप लोगों का मात्र डबल लाइन में दिया जा रहा है। और इस PDF में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा पहले समझेंगे। तो हिंदी हो गया आपका, ठीक है, जो आप लोग परीक्षा में 20 में 20 आप लोग सही करेंगे। उसके बाद देखिए आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया जो आप लोग परीक्षा में 20 में से 20 सही करेंगे आप लोग। और उसके बाद देखिए GK और GS हो गया। यह आप लोग का पूरा मटेरियल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट हो गया 6 महीने का। ठीक है, पूरा आप लोगों का देखिए मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सअप मैसेज करना है SSC GD लिख करके। ठीक है, मात्र डबल लाइन में यह PDF अभी आपको मिल रहा है। देखिए ऐसे जो PDF का जो प्राइस है 599 रुपये है, लेकिन ऑफ़र में यह आप लोगों को दिया जा रहा है कितना में जी, तो मात्र डबल लाइन। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र खत्म हो सकता है। तो इसीलिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है जल्दी से, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। एक QR कोड मिलेगा, वहीं पे आपको पेमेंट करना होगा। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए जो भी पेपर में आपके सवाल आएंगे दोस्तों, इसी PDF से आप लोगों को भर भर के देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, वर्दी लेना है, तो साथियों इस PDF सभी के पास देखिए होना चाहिए। इसीलिए मात्र देखेंगे तो डबल लाइन प्राइज रखा गया है, ताकि सभी के पास यह PDF हो जाए मात्र 99 रुपये में। आगे देखेंगे रेड क्रॉस संगठन का जो स्थापना है यह किसने की। रेड क्रॉस संगठन का जो स्थापना है बताइए आप सभी किसने की, तो सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया है, हेनरी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल करा है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर आपका देखिए बी होगा दोस्तों, कोलकाता आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति आपको याद रखना है।
उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे पहली जो जनगणना है यह कब हुई। भारत में सबसे जो पहली जनगणना है यह कब हुई, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 1881 में। देखिएगा तो पहली जनगणना आप सभी को याद रखना है। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताते चलिएगा, ताकि अगर किसी तरह कोई भी डाउट लगे तो साथ में क्लियर हो जाए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो देखिए यह आप लोगों का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी देखिए नहीं होता है। और आगे देखेंगे भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी, तो सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया है, इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को दबा के लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को देखिए मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यह आपके एसएससी के द्वारा देखिए लगातार पूछे गए हैं कि मुद्रा का देखिए स्टेट चिन्ह रुपया कब देखिए अपनाया गया है। एसएससी का देखिए सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है, रुपया का देखिए यह कब देखिए अपनाया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, 2010 में देखिए अपनाया गया, ठीक है, 2010 में दोस्तों यह अपनाया गया है। आगे देखेंगे भारत का सबसे पुराना बैंक यह कौन सा है, और हाँ आरबीआई देखिए, आरबीआई जो है ना इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1935, और देखिए हेड क्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई है, याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा आपका राइट आंसर। बैंकों का बैंक देखिए कहते हैं आरबीआई का, जो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला जो राज्य है जहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था, तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताएं भी आपको हम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंककि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। भारत का देखिए पहला राज्य पंचायती राज देखिए राजस्थान होगा, जो कि 1959 में देखिए बना नागौर डिस्ट्रिक्ट से। आगे देखेंगे, चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा दोस्तों आपका राइट आंसर, ठीक है, गेहूं से आप लोग याद रखेंगे। और आगे देखिए भारत की पहली देखिए पूर्ण योजना कब शुरू हुआ, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1956 आपको देखिए याद रखना है यहाँ पे। आगे देखेंगे सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर होगा आर्कटिक महासागर है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता आपको याद रखना है किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ, सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 2005 में देखिए आपका सही जवाब है। और हाँ भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सी ऑप्शन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में, आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जो आपके पेपर में दोस्तों लगातार पूछे गए हैं, और इस बार भी आपकी शिफ्ट में मिलेंगे साथियों। इस बार जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो याद रखेंगे एचडीएफसी होगा, जो कि ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, तो बी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन है यह किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सुबह में 8 बजे आपका देखिए हिंदी का क्लास मिलता है दोस्तों, और शाम के देखिएगा
तो शाम के जीके और जीएस हो गया आपका, सुबह में भी देखिए आपका जीके जीएस हो गया। देखिए 9 बजे फिर आपका जीके जीएस रहेगा और रीजनिंग हो गया। तो देखिए अगला सवाल है कि दलहन क्रांति किससे संबंधित है। तो दलहन जो क्रांति है यह किससे संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा होगा जी, ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। और आगे देखेंगे भारत की पहली जो रेल कहाँ से कहाँ चली थी। भारत की पहली जो रेल है कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की पहली जो महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो सही जवाब है किरण बेदी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि चंद्रयान जो पहला देखिए कब लॉन्च हुआ था, और इस पर देखिए प्रॉपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में चाहे आप लोग देखिएगा तो पॉपुलर सेक्शन में जाइएगा, वीडियो का जो पॉपुलर सेक्शन होता है पॉपुलर वीडियो में जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा तो नीचे में आएगा आपका चंद्रयान का वीडियो है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ऐसे आपको हम लिंक दे देंगे। ठीक है, 2 वीडियो आपको देखना है, एक चंद्रयान का हो गया और एक 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, 2 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए चंद्रयान 1 देखिए कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान 1 देखिए आपका जो लॉन्च हुआ था, सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए बी 2008 में देखिए लॉन्च हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा का जो प्रतीक है, प्रतीक तत्व कौन सा होगा। तो देखिए ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी, ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। तो कुल देखिएगा तो 448 आर्टिकल है, यह सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जो पिता याद रखेंगे किसे कहते हैं, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए करा है कि फ़ोन का जो आविष्कार है यह किसने किया था। फ़ोन का आविष्कार बताइए किसने किया था। तो ऑप्शन बी ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है। तो देखिए साथियों ए में दिया गया आपका नाइल, आपको याद रखना पे। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आप सभी को देखिए कमेंट करना है। अगला सवाल है कि सबसे जो बड़ा जानवर है यह कौन सा है। सबसे बड़ा जानवर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन बी व्हेल, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बिजली किस स्रोत से होता है। बताएंगे बिजली का जो स्रोत है यह क्या है, जल होगा, थर्मल, सौर या पवन होगा। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है दिया गया है ना ऑप्शन थर्मल, देखिए आपका दिया गया है थर्मल पावर पॉइंट, देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ध्वनि का जो गति लगभग में बताना है, ध्वनि का जो गति है यह लगभग में आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 340 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या करा है, सभी को बताना है यहाँ पे। चलिए एसएससी जीडी का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जो भी साथी लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और यह देखिए ऑफर में अभी साथियों आप लोगों का मात्र डबल लाइन में दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है एसएससी जीडी लिख करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखेंगे सवाल क्या करा है, बताइए आप सभी साथी। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है यह कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों आपका ए में दिया गया है भारत, आपको याद रखना है, भारत आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो दूध अधिकतम कहाँ होता है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग दूध अधिकतम कहाँ होता है। सही उत्तर याद रखना है आप लोगों को। सही आंसर देखिए आपका सी हो जाए, कौन सा, दूध अधिकतम दिया गया आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइप करने में। आगे देखिए शरीर में सबसे जो कठोर अंग है
यह कौन सा होगा? तो कठोर देखिए होता है आपका दांत होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आप सभी को पता होगा आगरा में। अगला सवाल देखिए, और यह किसने बनवाया था? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला सवाल है कि गोल्ड का देखिए, यहाँ पे आपको कमेंट करना है क्या होगा। और देखिए हवा में जो सबसे अधिक गैस है यह कौन सा मौजूद होता है? तो हवा में देखिए सबसे ज़्यादा होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इंसान का जो दिमाग है कितना वजन होता है? बताइए आप लोग, बताइए इंसान का देखिए दिमाग कितना वजन होता है? तो याद रखेंगे 1.3 kg, यानी कि 1 kg 300 ग्राम, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो आप लोग देखिए कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग हिंदी के देखेंगे क्वेश्चन, तो आप सभी साथी डेली क्लास में आइए, हिंदी का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तो आप सभी साथी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।